आज गोवा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भी लेंगे हिस्सा। गोवा में पीएम मोदी ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को करेंगे सम्मानित। 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जनविश्वास यात्रा। 6 क्षेत्रों में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज। अम्बेडकर नगर में जेपी नड्डा तो मथुरा में सीएम योगी संभालेंगे मोर्चा। गाजियाबाद के कमला नेहरू ग्राउंड में आज विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ का आयोजन। वैश्य व्यापारी महाकुंभ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र समेत कई नेता शामिल होंगे। बिजनौर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली में आज प्रियंका गांधी की रैली। महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका। अखिलेश यादव के करीबियों पर छापेमारी अभी भी जारी। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। शामली में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी धमकी। कहा समय पर गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से लगेगा टोल। मेरठ से दिल्ली जाने पर देना होगा 140 रुपए। 23 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के पुणे में आज डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ मंच साझा करें अमित शाह। शिवाजी महाराज की प्रतिमा की भूमि पूजन समारोह में दोनों करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर में पीएम ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम ने कहा पहले की सरकार कुछ लोगों के लिए काम करती थी। यूपी में अब बिना भेदभाव के काम होता है। कुछ लोगों को वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा 2014 के बाद जोड़ने की राजनीति हुई। यूपी में पहली बार किसानों और मजदूरों का सम्मान हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा पहले सूरज डूबते ही कट्टा लहराया करता था। बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को बताया यूपी के लिए उपयोगी। कहा पहले चोरी की गाड़ी सोतीगंज पहुंच जाती थी लेकिन सीएम योगी ने यह धंधा बंद करवाया। यूपी के शाहजहांपुर में बोले पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेस पे रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक्सप्रेस वे यूपी के लिए वरदान होगा। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। कहा पहले की सरकारों ने जनता का पैसा बर्बाद किया। पहले लोग अपनी तिजोरी भरते थे। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार 6 नए एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल है। यूपी शाहजहांपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी को मोमेंटो किया गिफ्ट। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का मॉडल देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। एक्सप्रेसवे से 12 जिलों के लोगों को होगा फायदा। 36,000 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। सीएम योगी को लेकर पीएम मोदी के उपयोगी वाले बयान पर अखिलेश का तंज। कहा यूपी के सीएम योगी नहीं अनुपयोगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा हाथरस की बेटी लखीमपुर के किसान बेरोजगार युवा कह रहे हैं अगर सीएम उपयोगी हैं तो मुख्य योगी कौन है। अमेठी में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बीजेपी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। कहा वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्ववादी का मुद्दा उछाला। कहा जो सच्चाई के लिए लड़े वो हिंदू, जो नफरत फैलाए वो हिंदुत्ववादी। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदूवादी के बीच में लड़ाई है। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह का है जबकि हिंदूवादी का रास्ता सत्याग्रह का है। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा आज एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदूवादी है जो नफरत फैलाते हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा जो गंगा में अकेले डुबकी लगाए वो हिंदूवादी, जो करोड़ों लोगों के साथ गंगा में डुबकी लगाए वो हिंदू। यूपी के अमेठी में बोले राहुल गांधी बेरोजगारी पर नहीं बोलते पीएम और सीएम। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों को किया बर्बाद। अमेठी में भाषण के दौरान राहुल गांधी का माइक हुआ खराब। वो जैसे बोलते माइक खराब हो जाता था, बाद में माइक को बदला गया। अमेठी में राहुल गांधी की पदयात्रा में लगे वापस जाओ के नारे। राहुल और प्रियंका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भीड़ ने पोस्टर भी फाड़े। अमेठी में राहुल प्रियंका की पदयात्रा में बवाल। कांग्रेस ने फाड़े केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पोस्टर। विरोध करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरे। अमेठी में प्रियंका गांधी ने भी जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी सरकार पर प्रियंका ने किया वार। कहा काशी में पीएम मोदी की नौटंकी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आईटी का शिकंजा। यूपी के 4 शहर लखनऊ, मऊ, मैनपुरी और आगरा में अखिलेश के करीबी नेताओं के घरों पर छापेमारी।
यूपी में इनकम टैक्स की रेट पर अखिलेश यादव भड़के, कहा हार के डर से समाजवादियों के खिलाफ कार्रवाई, चुनाव से पहले ही क्यों छापे पड़ते। अखिलेश यादव ने कहा अभी तो इनकम टैक्स वाले आए हैं, अभी ईडी और सीबीआई की भी एंट्री होगी, बीजेपी सरकार से जनता परेशान। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी चुनाव आते ही पहन लेती है धर्म का चश्मा, ठोको और बुलडोजर राज में क्राइम बढ़ा। आईटी रेट पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव आते ही इनकम टैक्स के छापे, हार के डर से बौखला गई है बीजेपी। राजा भैया की बढ़ सकती है मुश्किलें, जिया उल हक हत्याकांड में सीबीआई ने फिर शुरू की जांच में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है। क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने के बाद फिर से शुरू हुई जांच, मौका वारदात वाली जगह पर सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है, एसपी के साथ गुंडे माफिया। केशव मौर्य ने कहा एसपी बीएसपी और कांग्रेस की तिकड़ी एक है, 300 सीट का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। अलीगढ़ में 23 दिसंबर को सपा आरएलडी की संयुक्त रैली एक बार फिर मंच पर साझा करेंगे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। गोंडा में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सत्य कुमार ने एलबीएस चौराहे पर लोगों से मांगे सुझाव, जनता के सुझावों को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। अयोध्या में अंबेडकर नगर से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, अवध क्षेत्र में 82 विधानसभा सीटों को करेगी कवर। फतेहपुर को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की जनता को सौगात, नगर पंचायत खागा में बस स्टॉप समेत कई योजनाओं का किया लोकार्पण। सपा का संदेश यात्रा पहुंची सोनभद्र, प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी गरीबों और किसानों को छल रही है। चंदौली के जिला विपणन कार्यालय में सपा का प्रदर्शन, खरीदी केंद्रों में धान बंद होने को लेकर किया प्रदर्शन, विरोध जताते हुए डीपीआरओ कार्यालय में फेंका धान। सपा नेताओं के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर में छापेमारी के दौरान में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर में रालोद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बुढ़ाना ब्लॉक में विकास कार्य नहीं होने को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ता। सरकार की लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर देवबंदी उलेमाओं का बयान, कहा जल्दबाजी ठीक नहीं, सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे। सीतापुर में 25,000 का नामी बदमाश रमजानी उर्फ नसीर गिरफ्तार, पिछले 1.5 साल से गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था फरार। सोनभद्र में मोटरसाइकिल लूट का खुलासा, पुलिस ने लूट के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में भीम आर्मी के कार्यकर्ता गिरफ्तार, अंबेडकर की प्रतिमा को हटाए जाने का कर रहे थे विरोध। कुशीनगर में फर्जी वेबसाइट के जरिए नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, चेकबुक समेत 2 शातिर ठग गिरफ्तार। कौशाम्बी में बस पलटने से कई यात्री घायल, एक महिला की हालत गंभीर, जयंतीपुर के पास बैलेंस बिगड़ने से पलट गई बस। पीएम की रैली में शामिल होने शाहजहांपुर जा रही बसें हरदोई में टकराई, 9 बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। सोनभद्र के कुरा गांव में पिटाई से हुई युवक की मौत मामले में पुलिस का खुलासा, बच्चों के विवाद में धारदार हथियार से 38 साल के युवक को उतारा था मौत के घाट। उन्नाव के मोहान घास लेने गए बुजुर्ग को जंगली जानवर ने बनाया निशाना, खेत में मिला युवक का शव। जालौन में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप, संदिग्ध हालत में पड़ोसी के घर लटका मिला था युवक का शव। चंदौली में पुलिस ने पकड़ी 90 लाख रुपए की विदेशी शराब, फर्जी नंबर प्लेट वाले ट्रक के साथ तस्कर गिरफ्तार। शाहजहांपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद में किसान की निर्मम हत्या, 3 लोगों ने मिलकर एक किसान पर भाले से हमला बोल दिया, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। फतेहपुर में चांदपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, दोनों बच्चियां नदी के किनारे चने का साग तोड़ने गई। अलीगढ़ में एक महिला ने बीच सड़क में जमकर हंगामा किया, महिला ने जिला कलेक्टर से लेकर एसएसपी कार्यालय गेट तक खूब हंगामा काटा। अमरोहा में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह की याद में हुआ दंगल, मेरठ में पहलवान को हराकर ताबिश पहलवान ने जीती प्रतियोगिता। जौनपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी, पुलिस जीप से भाग निकले थे हथकड़ी लगे आरोपी, पुलिस ने मशक्कत के बाद एक आरोपी को दोबारा पकड़ा। बिजनौर में एसपी ने भागीरथ गंगा पुलिस चौरी का किया लोकार्पण, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज रहे मौजूद। सहारनपुर में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, चेकिंग और टेस्टिंग बढ़ाई गई।
बाराबंकी में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। गर्भवती महिला और बुजुर्गों के लिए गाइडलाइंस जारी, जल्द टीकाकरण कराने की अपील। हल्द्वानी में 3 दिवसीय मौन पालन महोत्सव की शुरुआत। उत्तराखंड में शहद के प्रचार और बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की पहल। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में 2000 लग्जरी कारों को चोरी करने वाले 2 मोस्ट वांटेड एनकाउंटर के बाद हुई गिरफ्तारी। चोरी करते सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। अमृतसर में न्यूनतम पारा 1 डिग्री के नीचे तो दिल्ली में 6 डिग्री वाले पारे से बढ़ी कपकपी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सीएम ने साधा सीएम बघेल पर निशाना। बोले 3 साल में सरकार ने नहीं किया कोई काम। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए थम गया प्रचार। आज से होगी डोर टू डोर कैंपेन। निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान, 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एमपी के पंचायत चुनाव को लेकर वीडी शर्मा का कांग्रेस पर तंज। बोले कांग्रेस कर रही छल कपट की राजनीति। एमपी के इंदौर में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। दुकानों को काले कपड़े से सजाया। जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% करने का कर रहे विरोध। एमपी के श्योपुर में साइबर ठगों के बुलंद हौसले। कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए ठगी की कोशिश। भनक लगते ही कलेक्टर ने लोगों को किया सतर्क। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के बुरहानपुर में अवैध तरीके से बेचा जा रहा 3900 लीटर बायोडीजल जब्त। पुलिस प्रशासन की टीम ने बायोडीजल पंप को किया सील। मैनेजर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर। अगले 3 दिनों तक चंबल समेत कई जिलों में पाला पड़ने की आशंका। मौसम विभाग का अलर्ट। ग्वालियर में 4 डिग्री पर पहुंचा पारा। 22 दिसंबर से शुरू हो रहे सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। पैसे की बताया फिजूल खर्ची। सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। शराबबंदी और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर तेजस्वी ने राज्य सरकार को घेरा। बेरोजगारी यात्रा निकालने का भी किया ऐलान। अभी तय नहीं है तारीख। पटना में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर निगरानी। विभाग की छापेमारी। 95 लाख से ज्यादा कैश और 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में किसानों का हल्ला बोल। पिछले 6 दिनों से टंकी पर कर रहे प्रदर्शन। किसानों ने भादरा एमएलए बलवान पुनिया पर लगाए आरोप। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। पुलिस कस्टडी में सुरेंद्र को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 3 लोगों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। केंद्र सरकार ने कहा डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 21 पहुंची पीड़ितों की तादाद। महाराष्ट्र में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की हुई मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 86 नए केस मिले, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए 68 संक्रमित। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर यूपी का स्वास्थ्य विभाग। आज से सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां की गई निरस्त। सभी अस्पतालों में कोविड वार्ड शुरू करने के निर्देश। ओमिक्रॉन दुनिया के 89 देशों में पहुंचा। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। 1.5 से 3 दिन में दोगुना हो रहे मामले। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में घबराई बोरिस जॉनसन सरकार। क्रिसमस के पहले लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे पीएम जॉनसन। कश्मीर के बहाने फिर सामने आया इमरान खान का प्रोपेगेंडा। कहा फांसीवादी नीतियों के कारण भारत पाकिस्तान में हो सकता है परमाणु युद्ध। बोले कश्मीर को भारत सरकार ने बनाया जेल। पाकिस्तान के कराची में एक बिल्डिंग के नीचे बड़ा धमाका। ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी की जांच। कराची धमाके में मलबे में कई लोगों के अभी दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। कप्तानी को लेकर चल रहे विवादों के बीच बीसीसीआई को झटका। बीसीसीआई के सीएमओ डॉक्टर अभिजीत साल्वी ने दिया इस्तीफा। क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर सौरव गांगुली ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। कहा वो बहुत झगड़ा करते हैं। केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बनाया गया उप कप्तान। 2018 के दौरे में रहे थे फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में रिकी पॉन्टिंग ने इंग्लैंड की गेंदबाजी की आलोचना की। कहा इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज क्रीज पर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे श्रीकांत। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया। वेडिंग सेरेमनी के कई दिन बाद कैटरीना कैफ ने अपने हाथों में रची मेहंदी की फोटो शेयर की है। कैटरीना की मेहंदी की फोटो वायरल। सारा अली खान ने ब्रालेट पहन करवाया बोल्ड अंदाज में फोटोशूट। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल।